नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। देखिए, भारत कभी नहीं चाहता कि कोई प्यासा रहे। भारत की बहुत सीधी फिलॉसफी है, हम मानवता में भरोसा रखते हैं। लेकिन जब इस पानी का इस्तेमाल खून बहाने के लिए किया जाए, जब पड़ोसी मुल्क से कुछ ऐसे हालात बनाए जाएं कि वहां पर आतंकियों की फैक्ट्री चलती रहे और उसे हम नज़रअंदाज करते रहे, कई जख्म खाए हैं भारत ने। इसके बाद निश्चित ही कुछ कड़े कदम उठाने पड़े। सिंधु जल समझौता उसमें से एक था, इसको रद्द किया गया और इसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बना। इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है और आज तक इतना लंबा समय रहा, तनाव के कई मौके आए हैं, लेकिन भारत ने कभी पानी को नहीं रोका। अब मजबूरी सी बनी और भारत ने स्पष्ट कर दिया, जब तक आतंकियों का सफाया नहीं होता है, एक आतंकी पर आपका, जिनके बारे में सारी जानकारियां दे रखी है, दुनिया को है, भारत ने सारे सबूतों के साथ जानकारियां पाकिस्तान को दे रखी हैं, स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। आतंक के लिए उल्टा भारत को ही कई बार जिम्मेदार ठहरा देते हैं। खैर, इसका असर हुआ, पाकिस्तान तिलमिलाया और अब ये चोट गहरी लग रही है। पाकिस्तान ने फिर इसके लिए भारत से बात करने या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय क्या कदम उठाने की बात कही कि हम जंग करेंगे, यानी दोबारा बात लड़ाई की ही। पाकिस्तान की ये हेकड़ी छूटती नहीं है। जाहिर तौर पर ऐसे में भारत क्या निर्णय लेगा? खैर, इस पर हम बातचीत करेंगे और इसके लिए एक बड़ा शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान के इस नए लतीफे पर आज भी जी भर कर हंसना चाहें तो हंस सकते हैं। मतलब पिछले साल का वक्त भूल गया, फिर से जंग छेड़ने का हौसला आ गया है। पाकिस्तान की इस फ्रस्ट्रेशन का सबब है सिंधु नदी का पानी, जिसे लेकर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। हालांकि ये सच है कि इसे लेकर उसने कभी अपने गिरेबान में झांकने की नौबत नहीं आई, क्योंकि अगर उसने अपने गिरेबान में झांका होता तो समझ जाता कि इस पानी के रुकने में असली रोड़ा हिंदुस्तान नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है, जिसने आतंकियों को पनाह दे रखी है। भारत ने उसे सिर्फ आईना दिखाया है सिंधु नदी का पानी रोककर। असल में पाकिस्तान न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये बातें कही हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद के अपडेट होने से भी इनकार किया है, यानी उन्हें ये भी नहीं पता है कि बीते एक बरस में इस मामले को लेकर क्या हुआ है। अब उनके बयान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, लेकिन पहले उनके बयानों को समझिए। अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा आसिफ कोई नई बात नहीं कर रहे। वो भारत के ऊपर भले ही इल्जाम लगा रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि अपनी आवाम की गुनहगार खुद पाकिस्तान की हुकूमत है, क्योंकि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता है, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सिंधु और बलूचिस्तान प्रांतों में जल संकट गहराया। देश की करीब 1/3 आबादी प्रभावित। नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी, राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी कम। सुक्कुर बैराज का जल स्तर लगातार घट रहा। किसानों और अर्थव्यवस्था को नुकसान के सियासी आरोप। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के बिलबिलाने का कारण क्या है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ
वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर होने लगी है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ेगा। अब आपको पाकिस्तान भारत के बीच सिंधु नदी करार की भी जानकारी देते हैं। 60 के दशक में हुए इस समझौते के बाद भारत ने जब 2025 में पाकिस्तान पर भारत ने सख्ती दिखाई तो पाकिस्तान टूट गया। ख्वाजा आसिफ का बयान बताता है कि भारत का तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। हालांकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, सिंधु नदी की मुश्किलों का रोना तो रोएगा, लेकिन आतंकवाद से तौबा नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बहुत ही जानकार पैनल मेरे साथ मौजूद है, तो मैं सीधे आपको इस पूरे मसले को समझाने के लिए ले चलता हूं मेजर जनरल राजन कोचर के पास। डॉक्टर कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजिताभ विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब जो कि पीओ के एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब जो कि नेता हैं PMLN के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जनरल कोचर, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। मुझे थोड़ा सा ये बताएं आप कि पहले तो ये जो पूरा मामला जहाँ पर आकर टिका है, पहले से कहा जा रहा था कि सिंधु जल समझौता ये सस्पेंड होने से या रद्द होने से, जो भी स्थिति समझ लें, ये बहुत प्रभाव डालेगा। हालांकि आपने होर्मुज स्ट्रेट के बारे में बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, जब लोगों को पता नहीं था कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी आपकी बातचीत में। क्या ये ठीक वैसा ही दबाव बनाता है पाकिस्तान? जय हिंद प्रवीण जी, और बाकी पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से। अब आप देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी, इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि आज पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 कंट्रीज में आता है जो वाटर डिपेंडेंट है, पानी के ऊपर, जिनकी अपनी पूरी इकोनॉमी और उनकी रहायश और जो पूरा जो उनका आपका GDP है, 22% इसको एग्रीकल्चर पाकिस्तान का GDP को कंट्रीब्यूट। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंस इसकी क्या है और पाकिस्तान में हाहाकार क्यों मचा हुआ। बिकॉज आप देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितनी लड़ाइयाँ हुई, आप 65 ले लीजिए, 71 ले लीजिए, कारगिल ले लीजिए। भारत ने कभी भी ये इस पानी बंद नहीं किया या अपनी ट्रीटी को अबोगेट नहीं किया। और इसको क्यों नहीं किया? बिकॉज जैसे आपने अपने ओपनिंग नैरेटिव पे बताया कि हम लोग इसको नहीं चाहते कि आप इसको पानी जैसी चीज को कोई भी देश को डिप्राइव किया जाए। लड़ाई के बावजूद हमारे में इतना धैर्य था कि हमने रोका नहीं इस चीज को। तो अब क्या इसको वजह आ गई इसको रोकने की? और इसको मैं आपको इतना बता दूं कि शुरुआत का झटका, इन द सेंस के भारत को उसको रोकने के लिए एक अपना स्टोरेज भी, उसको डैम बनाने पड़ेंगे, कैनाल सिस्टम उसको बनाना पड़ेगा। वो टाइम से बनेगा और ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट चुनाव के ऊपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज पाकिस्तान को एहसास होगा ये जो टेररिज्म है, बिकॉज सीधी उंगली से तो घी निकलता नहीं है। और हमने देख लिया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से टेररिज्म को सहारा दिया। FATF की ग्रे लिस्ट में 5 साल रहा और उसके बाद उसको अमेरिका से सांठगांठ करके FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया। आज भी टेररिस्ट कैंप्स है पाकिस्तान में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमने जो नॉन इसको नष्ट किए थे और इसको जगह उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो और वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास रहती हैं। तो मेरा ये इसका एनालिसिस ये है कि जैसे आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया, ये भी एक बहुत इसको फिलहाल पाकिस्तान को एक हल्का झटका लगा है। बिकॉज अभी जो हम पानी का जो भाव है उसको हम कम कर रहे हैं, इन द सेंस के हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, पर वो इतना डाइवर्ट नहीं हो रहा है कि जिससे पाकिस्तान को उसका इम्पैक्ट फील हो। बट आने वाले वक्त में जैसे ये डैम्स हमारे तैयार हो जाएंगे जो चेनाब के ऊपर बन रहे हैं और इसको झेलम के ऊपर बन रहे हैं, तो फिर
ये इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और स्पेशली पाकिस्तान के 2 एरियाज हैं जहां पे बहुत इम्पैक्ट होगा और जो पाकिस्तान को बहुत इफेक्ट करेगा। एक है पंजाब और एक सिंध। अब ये 2 एक ऐसे एरियाज हैं जो इंडस बेसिन के ऊपर डिपेंड है, और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि इसको सिंध में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे क्योंकि वो सिंध का जो पानी है वो पंजाब में डाइवर्ट किया जा रहा था। तो एक कनाल सिस्टम बन रहा है पाकिस्तान में। तो इस तरीके की पाकिस्तान के अंदर भी, और एक लास्ट पॉइंट है कि एक साइकोलॉजिकली भी ये बहुत प्रेशर आता है, लोगों के ऊपर आता है, उनके आवाम के ऊपर आता है कि भारत आने वाले वक्त में हमारा पानी बंद कर देंगे तो हमारा क्या होगा। और इसीलिए ये तिलमिला गए हैं, जैसे कि धमकी आ रही है आपके डिफेंस मिनिस्टर की कि हम आपके साथ उसको वॉर होंगे। देखिए, वॉर इज अ लास्ट रिजॉर्ट। भारत तैयार है वॉर के लिए। पाकिस्तान को समझना नहीं चाहिए कि हम उनका जवाब नहीं देंगे। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रवीण जी, के दे नीड टू रियलाइज कि ये क्यों स्टेप ले रहा है भारत। क्या इसको भारत की मजबूरी रही जी, हम चाहते क्या और ऐसा क्या मांग लिया है जो देने में दिक्कत हो सकती है? कौन सी ज़मीन मांग ली है? आतंक की फैक्ट्री को बंद किया जाए, इतना ही तो कहा है। डॉक्टर इरशाद सुन रहे हैं, उनसे हम इस पर बात लेंगे। लेकिन डॉक्टर मिर्ज़ा, आजकल आपके कंसर्न अलग हैं। हम जानते हैं पीओके के क्या हालात हैं, हमने कई बार उस पर चर्चा की है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये तो कुदरत ने किसी को बख्शा है, जैसे कि आपको खूब बख्शा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है जिस हिस्से पर, वहाँ के संसाधनों का कितना इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान द्वारा, ये सबको पता है। यानी आप रिसोर्सेज जो वहाँ की जनता को मिलना चाहिए उसको पाकिस्तान डाइवर्ट करते हैं, जिसका मुद्दा आप लोगों ने कई बार उठाया है। बट इस पूरे मसले पर कि सिंधु जल जो है वो कोई दबाव डालेगा, कोई पॉजिटिव इससे रिजल्ट निकल कर आएगा, या पाकिस्तान में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इस पहल को लेकर आपका नज़रिया क्या है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका भी और तमाम पैनलिस्ट को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। देखें, बात यह है कि जनरल साहब ने आखिर में एक बात की, उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज तैयार है। मैं मानता हूँ भारतीय फ़ौज तैयार तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय फ़ौज के जर्नैलों में और भारतीय सरकार में इतनी जुर्रत है कि वो पीओजे में जो इस वक्त कत्लेआम हो रहा है उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर सके। आई डाउट दैट वेरी मच। कमिंग टू द इशू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, देखें, मैं ये जो पानी का बंद होना है मैं इसकी हिमायत नहीं करता, और मैं उसकी वजह है कि पाकिस्तान का आप पानी बंद कर रहे हैं। भाई वो तो आसिम मुनीर और ये जो है शहबाज शरीफ और इरशाद डॉक्टर साहब, ये तो पीते हैं मिनरल वाटर। ये तो इनको तो पानी की किल्लत का कोई जो है वो नुकसान नहीं होगा। पानी बंद करने से नुकसान होगा हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के किसान हैं, पाकिस्तान के किसान हैं, उनका नुकसान होगा, गरीब तबके का नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि ये बीटिंग बिहाइंड द बुश है कि असल मुद्दा जो है टेररिज्म का, वो पानी बंद करने से तो हल नहीं होगा। वो तो GHQ और इस्लामाबाद अपारा में ISI के हेडक्वार्टर के ऊपर सिंदूर के बम गिराने से होगा। वहाँ तो गिराती नहीं है फौज बम या इंडिया की सरकार। पानी बंद, ये पानी बंद करना एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। आप पानी बंद नहीं कर सकते, ये एक गलत पॉलिसी है। और हमें अपने देश की कोई गलत पॉलिसी हो उससे डिसएग्री अगर हम करें तो हमें बर्मला कहना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, जनता प्यासी मर जाएगी, खेत वीरान हो जाएंगे और फिर ये लोग पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे? वो नहीं होंगे। पेटे ना पइयां रोटियां तो सभे गल्लां खोटियां। इस्लाम में भी कहते हैं कि पहले रोटी खिलाओ फिर तबलीग करो। तो ये एक भूखी नंगी गरीब, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ये कहा, और जो आपने इस्लाम की बात कही है, सनातन संस्कृति जो बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन है, उसमें वसुदेव कुटुंबकम भी आता है। यानी पूरी वसुधा जो है एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह, और अपने परिवार को कोई भूखा प्यासा नहीं देखना चाहता। ये भारत की पॉलिसी है ही नहीं। जनरल कोचर ने शुरुआत में कहा कि इतने युद्ध हुए, इतने तनाव के समय आए, लेकिन कभी पानी नहीं बंद किया गया।
एक दबाव की बात, हालांकि मैं पैनल में सिर्फ एंकर की भूमिका में हूं, लेकिन मैं अगर पैनलिस्ट होता तो मैं विचार व्यक्त करता बहुत संक्षेप में। नहीं, आप करें ना विचार अपने। नहीं, मैं डॉक्टर अजिताभ के पास, अरे आप अच्छा आज इत्तेफाक है कि सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं पैनल में इंक्लूडिंग मी, तो जब इतने आप जैसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं तो मैं आप लोगों का समय लूंगा और विचार भी लूंगा। डॉक्टर अजिताभ के पास जाऊं उससे पहले आपने डॉक्टर मिर्जा जो बात कही ना, वो उसमें आप देखिए आज पीओके में किस तरीके से लोगों का इकट्ठा होना, निहत्थे लोग हैं, सेना की गोलियों के सामने खड़े हैं, गोलियों से मासूम मार दिए जा रहे हैं, लेकिन एक चिंगारी उठ रही है, एक क्रांति उठ रही है। जब लोग खड़े होते हैं ना, वो चाहे किसान हो चाहे गरीब हो, उसको हल्के में नहीं ले सकते। वो आतंकियों और सेना पर हमेशा भारी पड़ता है जब वो अपनी परेशानी को किसी के सामने पानी बंद क्या मकसद है? पानी बंद से आपने कहा कि डॉक्टर इरशाद तो मिनरल वाटर पी लेंगे, डॉक्टर इरशाद तो मिनरल वाटर पी लेंगे। जो गरीब परेशान होता है वो अपनी सरकार से पूछेगा तुम्हें आतंकी कैंप बंद करने में इतनी दिक्कत आप अपना बोझ, आप अपना जो काम नहीं कर पा रहे वो आप दूसरों से कराना चाह रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है ना, आतंक आपके साथ हो रहा है, सजा आप गरीब लोगों को दे रहे हैं, चाहे किसी भी देश के हों। इस पर भी मेरा विचार है, लेकिन मैं डॉक्टर अजिताभ आपके पास जाऊंगा, ये इस पर हम आप बात करेंगे कभी डॉक्टर मिर्जा। ये महत्वपूर्ण है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, और आप जिस मानवता की बात कर रहे हैं उस मानवता का हम सब अनुपालन करते हैं, हम सब उसी के मानने वाले हैं डॉक्टर अजिताभ। लेकिन कुछ कंसर्न है कि सजा गरीबों को क्यों, किसानों को क्यों, उन लोगों को क्यों जिनका कोई लेना देना नहीं इस सबसे? देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल जायज कंसर्न है, लेकिन भारत पिछले 65 साल से आज तक तो नहीं किया। कितने खून बहाए गए, कितने निर्दोष लोगों को पाकिस्तान के आतंकिस्तान जो कहते हैं उसकी वजह से जो हुआ है, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसकी जिम्मेवारी कोई तो लेगा। और ये आज नहीं हुआ है, 2016 में जब उरी में आतंकवादियों ने मार दिया था हमारे सैनिकों को, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था 11 साल पहले ये एक तरह से वार्निंग दी गई थी कि अगर ऐसा होगा तो हम खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और हम ये करेंगे। तो हमने बिल्कुल उनको समय से बहुत पहले इत्तला दी थी, क्योंकि ये लगातार होने लगे थे, हमारे पास कोई उपाय नहीं था। दूसरी तरफ जो अपने मिर्जा साहब कह रहे हैं कि भाई आप सेना और ये वो, भाई हम तो शांति प्रिय है, हम हमेशा कहते हैं नो फर्स्ट यूज का हमारा कंसेप्ट ही है। हम कभी अपनी रक्षा के लिए, जो आत्मरक्षा के लिए ही हम यूज करते हैं, अदरवाइज तो हमने कभी की नहीं अटैक, हमारी तो वो पॉलिसी ही नहीं है। वो न्यूक्लियर में भी लगता तो है। पुलवामा जब हुआ तो बदला लेते ना, हमला करते पाकिस्तान पे। नहीं तो पुलवामा का ये सब बातें, और ये आगे भी ये होगा। और हमारे रक्षा मंत्री ने, देखिए जमीनी हालात से हमारा जो राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा का मामला है, उससे हम ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध संधि नहीं देखेंगे। वहां पे जब हम पे खतरा आएगा तो संधि की ऐसी की तैसी हम एक्शन लेंगे और पुरजोर एक्शन लेंगे। ये पाकिस्तान को समझना बहुत जरूरी होगा। और इसीलिए देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट वो इसलिए है कि अब उसको दिख रहा है कि पानी का कितना वैल्यू है, और ये सिर्फ पानी पीने का और खेती के लिए नहीं है, ये तो वहाँ रोजगार धंधे बंद हो जाएंगे, वहाँ पे उद्योग ठप हो जाएगा। किसका धंधा बंद होगा? पीने का पानी पूरी दुनिया में देखिए। सुनते हैं डॉक्टर मिर्जा, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा, पूरी बात रखिएगा आप, इनके पॉइंट्स आ रहे हैं डॉक्टर। धंधा बंद होगा? आने दीजिए ना, आने दीजिए, सुन रहे हैं, मुझे पूरा याद रहे, आप निश्चिंत रहें। मुझे एक डॉक्टर मिर्जा मुझे एक पॉइंट याद रहेगा, डॉक्टर मिर्जा मुझे एक पॉइंट याद रहेगा। देखिए डॉक्टर कोचर के दिमाग में भी बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, लेकिन जनरल कोचर ने कुछ नहीं कहा, वो भी सुन रहे हैं, उनके मन में भी बहुत बातें आ रही होंगी। इरशाद भाई तक सुन रहे हैं, उनके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, सुनते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर अजिताभ अपनी बात को खत्म करिए। मिर्जा साहब के जो दर्द हैं उससे बिल्कुल हम उससे अलग तो नहीं हो रहे हैं, हम नहीं भाग रहे हैं, लेकिन इसमें मिर्जा साहब को ही करना होगा। वहां की आवाम चुप बैठेगी तो कैसे होगा? आवाम को पहले आवाज देने दीजिए ना। मिर्जा साहब बैठ के अगर दूर से बात करेंगे, वहां जमीन पे अगर इस तरह की बातें होंगी तभी तो कुछ होगा। तो वो उनको कहने की बजाय आप भारत को कह रहे हैं, भारतीयों को कह रहे हैं, भाई हम पहले रिक्वेस्ट करते हैं और हम
जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, नियम है, उसकी गॉट इट सर, पॉइंट वही बना हुआ है डॉक्टर मिर्जा का। मैं इरशाद भाई के पास जाऊं उससे पहले जनरल कोचर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप, क्योंकि आप फौज को, फौजी कार्यवाही को, कि आप क्यों नहीं हमला कर देते हैं, पुलवामा के बाद क्यों नहीं कर दिया, और आपकी जिम्मेदारी और फौज को कार्यवाही करनी चाहिए, आम आदमी, आम किसान, आम मासूम आदमी क्यों इसको भुगते? देखिए, मैं डॉक्टर मिर्जा साहब का जो दर्द है मैं उसको समझता हूँ। वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो POKJ में जो चीज़ हो रही है और जिस तरीके से लोगों के ऊपर एक्शन हो रहा है वो बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन तरीके से गलत है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको भारत इंटरफेयर करे। बट देखिए, भारत इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करता। आफ्टर ऑल ये इंटरनल अफेयर है पाकिस्तान का, वो अपने आप ही सुलझाएगी। हमारी फौज पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट करने के लिए नहीं बनी है। हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी फौज को रखते हैं। हमारे ऊपर हमला होगा तो हम जरूर अटैक करेंगे, बट अगर पाकिस्तान में आपस में ये लोग लड़ मर रहे हैं तो उसमें इसको भारत का कोई रोल नहीं, और इसको भारत ही मेंटेन करता है कि हम इंटरनल अफेयर्स में। बट एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे देना मांगता हूँ, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, आप इसको जो इसका जो अभी स्थगित किया, इसको टेररिज्म से ही मत जोड़िए। आप देखिए 1960 में जो भारत की रिक्वायरमेंट थी कंजम्पशन की वाटर की, और आज जो हमारी पॉपुलेशन है जिस तरीके से, हम पाकिस्तान को हमेशा बोलते आए थे, और ये इनकी हर एक साल मीटिंग होती है, इनकी एक जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म है इंडस वाटर का, और ये पाकिस्तान के लोग, हमारे लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड है। अगर आप इसको इसके मिनट्स भी पढ़े तो आप उसमें देखेंगे कि भारत ने बार बार इसका जिक्र किया है कि भारत का शेयर उसमें बड़ा होना चाहिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान को इतना ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर पाकिस्तान को मिला है, और वो पाकिस्तान वो पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। पाकिस्तान के पास डैम भी नहीं है कि वो स्टोर कर सके, और ये इसको पानी पाकिस्तान इसको इस्तेमाल अपना कर ही नहीं सकता जितना इसको पानी पाकिस्तान के पास आ रहा है। और इसीलिए भारत ने टाइम एंड अगेन पाकिस्तान से नहीं रिक्वेस्ट की थी कि हम एक आपसी एक एग्रीमेंट अपना कर लेते हैं जिसमें भारत का शेयर हम उसको बढ़ा देंगे, बिकॉज अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, पानी की जरूरतें बढ़ गई हैं, और जो हमारी डेमोग्राफिक जो बदलाव है उसके लिए बहुत जरूरी था इंडस वाटर ट्रीटी को इसको अमेंड करना, जो पाकिस्तान कभी भी तैयार नहीं हुआ। जी, तो इसीलिए मैं गॉट इट सर। मुझे ये भी याद आ रहा है कि ब्रह्मपुत्र पर जो कुछ चाइना ने किया उसको लेकर भी हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई। ये सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग मुल्कों के द्वारा की जाती हैं। तो डॉक्टर इरशाद, बहुत सारे बिंदु आए, बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं आपके सामने रखने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि भारत ने क्या ही मांगा इसके लिए कि आतंकी ठिकानों को ख़त्म किया जाए, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि हम सभी जानते हैं यहाँ पर आपके ऊपर इतना दबाव जो बन रहा है, वो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जनता इस बात को जानती है कि भारत की तरफ से अगर ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई या मन मार के, मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैं डॉक्टर मिर्जा की बात के साथ में, मन मार के भी कोई कदम उठाना पड़े तो उसकी वजह कितनी है? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपने वहां पर आतंकियों की पनाहगाह बना रखी है, जिसको भारत चाहता है आप खत्म कर दें। इस छोटी सी बात को मानने में दिक्कत क्या है? बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा, जैसे मैंने बड़े सुकून से 40 मिनट बर्दाश्त किया सबका झूठ सच, मुझे 1 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। पहले तो यह है कि आप आतंक की बात कर रहे हैं। देखें, आतंक फैलाता कौन है? पहली बात देखें, कभी आप ही दहशतगर्दी करते हैं, कभी आप मेरे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, कभी अफगानिस्तान के थ्रू पानी की बात हो रही है बलूचिस्तान। अभी जरा देखें, एक मिनट बकवास बंद करो मिर्जा, आपके दरमियान में नहीं बोला मैं। इसकी चुप करके बैठे आप, खामोशी से। मैंने कहा इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान की हो रही है, बात बलूचिस्तान की नहीं हो रही। कुत्ते वाली आदत है आपकी। अरे नहीं, ये कौन सी भाषा हुई? नहीं डॉक्टर इरशाद, ये देखिए भाषाई तौर पर मैं इसकी निंदा करता हूँ, बर्दाश्त किया आपका, कड़ी निंदा करता हूँ इसकी। आप मेरे दरमियान में ये नहीं बोलेगा। आप भाषा अरे आप पढ़े लिखे आदमी है डॉक्टर इरशाद खान, आप बंद करता हूँ मैं, मुझे कोई शौक नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए, लेकिन भाषा आदमी के साथ आप भाषा का तो ध्यान रखिए, आप भाषा का ध्यान नहीं। इस बंदे को मुंह बंद रखें, इसका माइक बंद करें तो मैं बोल सकता हूँ, अदरवाइज नहीं मैं बोलूंगा। बोलिए। देखिए, मैं बड़े सुकून से सुन रहा हूँ आपको।
बिल्कुल मैं ये बोलो। कह रहा हूँ कि आतंक की आप बात कर रहे हैं, मैं बलूचिस्तान कितने मत एहतराम जाओ। से बोल रहा था। ये देखिए कुत्ता बोलेगा, अरे आप मैं कह रहा हूं नहीं, ये बोलेगा। डॉक्टर इरशाद ये बहुत गलत आप बात इनका है। माइक बंद करेंगे तो मैं बात कर सकता वेरी हूं, बैड, otherwise नहीं। मैं आपकी कड़ी नहीं, निंदा मैं करता हूँ, ये बिल्कुल, कोई मुझे भाषा ऑफ नहीं कर होती है। दीजिए आप गाली बक रहे हैं ऑन मेरा एयर उनको। कैमरा ऑफ कर दीजिए, मैं ऑफ डॉक्टर मिर्जा ने आपको कोई गाली नहीं बकी, पाकिस्तान को कोई गाली नहीं बकी। इस शख्स को मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, ये कौन सा तरीका है? ये क्या ये आप कौन सा गाली बक के तरीका उनको है कि चुप मैंने कराएं? जब कहा कि मैंने 40 मिनट बर्दाश्त वो किया, 1 मिनट सुन रहे हैं ना, एक बर्दाश्त सेकंड, किया। एक बात बोल दी, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर अजिताभ के बीच में ही नहीं, बोला था, मैंने मकसद मना, नहीं है इसका बोलने मैंने का। बोला था उनको रुकने का, वो रुक गए थे। आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, आपने टाइम मांगा, आपको टाइम मिलेगा। डॉक्टर मिर्जा सुनिए जरा, 1 मिनट बोलिए। देखिए बात यह है कि आप भी दहशतगर्दी के नाम पे, कभी आप पहलगाम के नाम पे, कभी आप सिंदूर के नाम पे, कभी आप अभिनंदन को भेज करके, कभी कश्मीर में दहशतगर्दी, कभी मुल्क में मेरे पाकिस्तान 78 साल से आपकी दहशतगर्दी बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप पे इल्ज़ाम ना लगाएं, शायद कब ये दुम सीधी हो जाए, लेकिन आप दुम सीधी होने वाली नहीं है। आपने सारे हरबे इस्तेमाल करके, आप पानी बंद करके देखिए, फिर मैं मानूंगा आपको। आपने ये सिंदूर के बाद आपने पानी बंद किया, आपके डैम टूटने लगे, आपके मुल्क में सैलाब आया, आपका तबाही होने लगी। उस पानी से, जो खुदा का भेजा हुआ पानी है, जो आप किसी को रोक नहीं सकते। पानी और आग पे कोई दुनिया की ताकत काबू नहीं रख सकती। इंसान की तो वैल्यू कुछ नहीं है। इंसान एक हवा का पुतला है, 1 सेकंड लगता है इंसान पानी उड़ा के ले जाता है, आग उड़ा के ले जाता है। ये ख्वाजा आसिफ धमकी क्यों दे रहे हैं फिर? बात यह धमकी नहीं दे रहे हैं, वो देखें सियासी जुबान होती है, जब बैठ कर के बात करते हैं, जिस तरह के हम बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे को धमकियां, आप मुसलसल धमकियां दे रहे थे, मैं सुन रहा था। अभी मिर्जा साहब ने मेरे GHQ पे, मेरे ISI के हेडक्वार्टर पे हमले की बात की, मैंने इनको सुना। मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू कोई नहीं है इस शख्स की, इसको घर वाले भी पानी नहीं पिलाते हैं, पानी पता नहीं कोई मोहल्ले वाला देकर इन्हें जा रहा है जो ये पी रहे हैं। तो इन ऐसे लोगों की बात पे मुझे मकसद नहीं है बात करने का, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आता है जब मैं लोगों को सुनता हूँ, जब मैं सबको सुनता हूँ, झूठ सच सुनता हूँ, तो मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट सुनना बर्दाश्त कीजिए। दूसरी बात यह है कि देखें, ना आप पानी बंद कर सकते हैं ना करेंगे, मुझे मालूम है। आपने खुद से भी कहा कि आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी देते रहिए। पिछले 78 साल से हम आपकी धमकियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी दहशतगर्दी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और अजीम से अजीम तर पाकिस्तान को बना रहे हैं। देखिए असल मुद्दा तो ये है, क्या मुरीद के में कैंप भारत ने लगाए? क्या ओसामा बिन लादेन का पनाहगाह भारत बना? क्या वहां पर जिन आतंकियों के पीछे सेना के जवान वर्दी पहनकर खड़े और सलामी दे रहे थे, शहादत मना रहे थे उनकी, ये सारे काम भारत ने किए? देखिए मुरीद केन में मस्जिद पे आपने हमला किया, मस्जिद में इनोसेंट शहरियों को, बच्चों को, क्या मस्जिद में आतंकियों को रखना, हथियारबंद आतंकियों को रखना, आतंकियों को रखना, हथियार बंद आतंकियों की ट्रेनिंग कराना ठीक है मस्जिद में? देखिए आप मेरी बात सुनिए ना, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ कि मस्जिद में शहीद हुए बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, कोई एक दहशतगर्द बताइए, कोई नामी गिरामी। चलिए आपने ये तो माना कि वहां हमला हुआ था, अभी तक तो आप कह रहे थे कोई मरा ही नहीं, भारत ने हमला ही नहीं किया। आप ही से मेरी बात हो रही थी डॉक्टर इरशाद, और आप कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर कुछ हुआ ही नहीं, पाकिस्तान पे तो एक हमला नहीं हुआ, और आज आप कह रहे हैं कि कौन कौन मर गए। आपको मुझे सुनना बर्दाश्त तो करें। नहीं, आप दोनों बातें करते हैं साहब। आपने यही इसी पैनल पर मेरे साथ बैठकर आपने उनको क्या कह दिया डॉक्टर मिर्जा को, और आप क्या जो 2 बातें कर रहे हैं, आप 2 बातें कर रहे हैं। मैं 2 बातें नहीं कर रहा हूँ, एक आपने इसी मंच पर आपने मेरे साथ बातचीत में कहा कभी पाकिस्तान की किसी जगह पे हमला ही नहीं हुआ। आपका बयान है। आवाज नहीं दबा सकते आप शोर करके मेरी आवाज। आपने मुझसे कहा शोर क्यों नहीं करूंगा, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। सुनने की हिम्मत रखें। नहीं, मैं आप पहले मुझे सुनिए, आप हिम्मत दिखाइए, मैं हिम्मत दिखाता हूं। आपने मेरे पैनल पर कहा कि पाकिस्तान पर कभी कोई हमला ही नहीं हुआ, कोई मारा ही नहीं गया, एक चिड़िया नहीं मरी। हमला तो जरूरत ही नहीं है आपकी। तो फिर आप कह रहे हैं कि अभी खवातीन मर गए, बच्चे मर गए, मस्जिद पे हमला हो गया। भेजे कट 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 ऐसे करके गिरे। आपके लोग कहते हैं, आपके सियासतदान। बताइए अब आप। नहीं, अभी आप क्या फिर 2 बातें कर दी आपने, फिर 2 बातें कर दी आपने। हम कहते थे अब आप एकदम पलट के दूसरी जगह चले गए। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ बीच में। देखिए आप कुछ तो शर्म कीजिए, एक ही चीज है जो शर्म वो नहीं है। मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे कितनी शर्म आ रही होगी सोचिए। भारत के चैनल पर, भारत की जमीन पर बैठकर आपकी बातें सुनता हूँ, कितनी शर्म आती होगी मुझे। आपकी जरूरत नहीं है कि आप मेरे शहीदों के सामने जो शहीद हुए हैं, मेरी ताकत देखिए ना, मैं आपको सुनता हूँ, आपको बोलने का अवसर देता हूँ, उनकी वजह से मेरी जरूरत मत, मेरी ताकत देखिए आप। मस्जिद के शहीदों का खून रंग लाया, आपको सबक सिखाया। आप कह रहे कोई खून बहा नहीं, घर में घुस के आप कह रहे कोई खून बहा नहीं, ऐसे आप कह रहे पानी बंद हुआ नहीं,
पानी को कोई बंद कर सकता नहीं। आप ही ने सारी बातें बोली और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हम युद्ध करेंगे पानी नहीं चालू हुआ तो। आप फ्री ने आप पे किसी के दरमियान में मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है डॉक्टर इरशाद, जब आप बोलते हैं तो पाकिस्तान क्या नैरेटिव अपनी जनता के सामने रखता है वो सामने आता है बस। मेरा बिजनेस भी मसला बनता है, मैं बहुत सारे काम छोड़ के आप लोगों के साथ बैठ। अरे आपके बिजनेस पे बहुत टिप्पणी हुई है, तो काम नहीं चलेगा। सुन भी ना सके आप तमाम लोग रखिए वहीं पे। ऐसे कितने हमने गिदर भक्की सुने हैं, गिदर भक्की हम सुन रहे हैं, जवाब देने हम का आपको देख रहे हैं, आप जैसे लोगों को देख रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने चैलेंज करते हैं, सबक भी सिखाया आप लोगों को, करके देखिए। आपको ऑपरेशन सिंदूर कितना याद आ जाए तो मेरे भाइयों ने, मेरी फौज ने घर में घुस के मारा आपको, घर में। उसके बाद से आज तक वजीर आजम नजर नहीं आया आप कभी। आज भी मेरा वजीर आजम पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है, मेरा फील्ड मार्शल पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है। मुझे बताओ वजीर आजम कहाँ है? बेइज्जत करके ईरान ने आपको रख दिया। ईरान की वजह से मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपको आपके आर्मी चीफ का नाम पता है? मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का नाम आपके बच्चे को पता होगा। खुदा की कसम आपके जितने आपने अच्छी बात बोली डॉक्टर इरशाद। एक सेकंड दीजिए बस, गुजारिश है डॉक्टर इरशाद, कितने प्यारे व्यक्ति हैं आप हमेशा बात को धैर्य से सुनते हैं। आप सुनिए ना मेरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे आर्मी चीफ छोड़िए, मेजर जनरल बैठे हुए हैं यहाँ पे पैनल पे, ये भी एक 2 BHK में 4 BHK में रहते होंगे यहाँ कहीं। आपके यहाँ पर एक छोटे से छोटा अदना अधिकारी होगा ना सेना का, बंगला लेकर कोठी रहता होगा या विदेशों में घर बना रखा होगा। यही तो है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में यही है पाकिस्तान की समस्या कि वहां की फौज और यहाँ की फौज को आप कंपेयर कर रहे हो। ये बैठे मेजर जनरल बैठे हुए हैं, मेजर जनरल राजन कोचर बैठे हुए हैं यहाँ पर पैनल पर सामान्य। आपके यहाँ पर तो स्टार होता है, आपके यहाँ तो नेता होता है फौजी। मेजर जनरल रैंक का अधिकारी तो जाने कहां विदेश में बैठ कर बिजनेस कर रहा होगा। कहां आप कंपेयर कर रहे हैं? कहां भारत की सेना, कहां पाकिस्तान की सेना? काम करते हैं, व्यवसायी है, राजनेता है वहां पर, आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों सेनाओं को। सिर्फ हम ये नहीं है कि अगर मैं नेता हूं तो मैं सिर्फ नेता हूं, मेरा बिजनेस भी होगा, मेरे बच्चे भी होंगे जो सारे नेताओं के बिजनेस है, हम जानते हैं डॉक्टर इरशाद, और ये तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। वहां तो सारे जितने नेता हैं उनके बिजनेस ही तो है, लंदन में है, कोई दुबई में है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और ये भी चले जाएंगे। असीम मुनीर बच्चे वगैरह भेज दिए हैं, वो खुद भी चले जाएंगे। जैसे परवेज मुशर्रफ, मेरी बात हुई थी परवेज मुशर्रफ साहब से, मैं बड़ा लकी आदमी मानता हूं वो, लेकिन तब जब वो लंदन में जाकर अपना निर्वासित जीवन जी रहे थे, उनसे बात हुई, वो बोलते थे सिर्फ क्रिकेट पे बात करो भैया, पाकिस्तान की बात मत करो। हो गया यार, मेरा जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया। आप तो खुशकिस्मत है कि आप मेरे साथ शो कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ। मैं इसके लिए बहुत मैं खुशनसीब मानता हूँ, आप मुझे समय देते हैं, मैं आपकी बातें सुन लेता हूँ, आप मेरी बातें सुन लेते हो। एक भाई दूसरे भाई की बात सुन रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन बातें देखो ना, इससे ये पता लगता है डॉक्टर इरशाद की पाकिस्तान की जनता को आप लोग क्या बताते हो। आप बताइए जनरल कोचर, अभी कई बातें डॉक्टर इरशाद खान ने कही हैं थोड़ा सा सेना की कार्यवाही को लेकर, और जो मिर्जा साहब का दर्द भी है, वो मेरे साथ पिछले कई दिनों से बैठ रहे हैं। पीओके में जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने एक ही बात कही है, भारतीय सेना, आप भी रहे साथ में, आपने उसका जवाब भी दिया है, लेकिन दर्द समझिए। वो कहते हैं कि सीधी सीधी करो, आर पार की करो, किसी का इंटरवेंशन नहीं, आ जाओ, कोई दबाव महसूस मत करो। ऐसा नहीं है, देखिए मुझे पूरा बोलने नहीं दिया आपने, मुझे अफसोस। मैं बोलने दूंगा, मैं आता हूँ डॉक्टर इरशाद, आता हूँ आपके पास। बस एक मिनट, जनरल कोचर को सुन लीजिए, हमें दे हथियार, जनरल कोचर को सुन लीजिए, हमें हथियार दे, हमें भेजे इनके पूंछ के जंगलों में। चला हुआ कारतूस भागा हुआ मुल्क से, कश्मीर से भागा हुआ चला हुआ कारतूस। अरे सुनिए ना, सुनिए डॉक्टर इरशाद पर्सनल हो जाएगा, सुनिए ना, सुनिए। देखो जनरल कोचर बोल रहे हैं, बहुत बैलेंस बोलते हैं, विश्वास करिए जनरल कोचर बहुत बैलेंस बोलते हैं। मेरी आपकी तरह बहस नहीं होगी उनकी, रुकिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। डॉक्टर इरशाद देखिए, आप टीवी पे आके बेशक एक नैरेटिव पेश करते हैं, पर अंदर के जो हालात जो पाकिस्तान आर्मी के आप भी जानते हैं, और बहुत अच्छे हालात हैं जनरल साहब। हाँ, बहुत मजे में रहते हैं हम लोग, खुदा की कसम। देखें, ये पाकिस्तान की वजह से पहुंचे हैं, ये यूके में बैठे हैं मेरे डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, डॉक्टर मिर्जा साहब यूके में बैठे, पाकिस्तान की वजह से इनकी इज्जत है। ओके, सुन लीजिए मेरी बात। इसको लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट है, वांट यू टू रीड दैट रिपोर्ट ऑन इसको पाकिस्तान आर्मी की जो परफॉर्मेंस रही है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा। पिछले 2 साल में
2000 से ज्यादा आपकी कैजुअलिटीज हुई। जाफर एक्सप्रेस, कितने अटैक्स हुए पाकिस्तान में? क्या आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी नाकामयाब हैं कि वो एक अपनी ट्रेन को नहीं बचा सकती? जो आप जरा सुनिए जनरल कुचर, मैं जवाब देना चाहूंगा। चलती है नहीं, आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर आप नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगा, आपको यहीं रोकूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी बात सुने। आपको प्रवीण जी, आपको मौका देंगे जवाब देने का, पहले आप मेरी बात सुन तो लीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप, जैसे प्रवीण जी ने बताया, ये पाकिस्तान आर्मी बहुत सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, और आपकी शुगर इंडस्ट्री, आपका लॉजिस्टिक्स, जितने आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, आप सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में और लॉजिस्टिक कंपनीज में। ये रिकॉर्ड आपके पास भी है, हमारे पास भी है, तो इसको कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो आप एक पैरेलल गवर्नमेंट पाकिस्तान आर्मी चलाती है, और जो भी आज आपकी हुकूमत है, इमरान खान को जिस तरीके से आपने जेल में बंद किया, उसके 100 FIR आप लोगों ने लगाए कि अगर इसको एक से छूटेगा तो दूसरे में फंसेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान फौज ने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जेल में इसको खत्म करना है, अल्टीमेटली आप देखेंगे, आप ये इसको नोट कीजिए मेरी बात, आप इसको इमरान खान को आप जेल में ही खत्म करें। और जो उसकी हालत है आज, वो छुपा रखी आपने। गॉट इट। जनरल कोचर, एक थोड़ा समय देते। डॉक्टर इरशाद, लेकिन क्विक कमेंट, आपको कोई टोक नहीं रहा है, बोलिए अपनी बात। देखिए, जनरल कोचर ने कहा कि मेरे बलूचिस्तान की बात की, ट्रेन में हमले की बात की, हज़ारों लोगों के मरने की बात। मैंने भी अपना कमेंट्स शुरू यहाँ से किए थे कि आप भी दहशतगर्दी से लेकर के, बलूचिस्तान की दहशतगर्दी से लेकर के कश्मीर में अनारकी फैलाने तक दहशतगर्दी कौन करवाता है? आप लोग, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्यों कि हमने पकड़े हैं आपके लोग। मैंने अभिनंदन का भी नाम लिया, क्या फूल बरसाने आया था? ये तो बोल ही दिया ना आपने, ये सारी बातें सुन ली हमने। या देखे मेरी बात, ये तो सुन ली ना हमने, ये तो कहा ही आपने। मुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं किया ना आपने। मैं नहीं, एक ही बात बोलेंगे आप, हर मिनट जितनी बार मिलेगा एक ही बात बोलेंगे। उन्होंने भी बोला इमरान खान को जेल में मरवा देंगे आप, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। पूरे सवाल का जवाब देने तो दें प्लीज। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान की आपने बात की, देखें उन्होंने जो कुछ किया, जो बोया वो काटेंगे। उन्होंने मेरे शोधा की कब्रों की बेहरमती करवाई, उन्होंने मेरे कोर कमांडर हाउस को जलाया, वहाँ अनारकी फैलाई, पूरे मुल्क को बंद करने की बात की। वो हर रोज़ उठते थे, सुबह उठते तो कहते आज मैं कश्मीर बंद कर दूंगा, आज मैं कराची बंद कर दूंगा, आज मैं लाहौर बंद कर दूंगा। कौन लोग होते हैं वो? ऐसे दिमागों के पीछे कौन से लोग होते हैं जो ये काम करते हैं? अपने मुल्क को कौन बंद करता है? उन्होंने जो वायलेशन की है उसकी सजाएं अदालतें देंगी, मेरी फौज या मेरी हुकूमत का काम नहीं है। जब अदालत उन्हें रिलीफ देगी वो बाहर होंगे। ऐसा नहीं है, इतना जुल्म नहीं है, इतने जालिम नहीं है। मेरी आर्मी या मेरे इदारे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरी आर्मी मेरे लोगों से, मेरे पाकिस्तानियों से, मेरे पाकिस्तान से यही हिफाजत करते हैं। अगर ये हिफाजत ना करते, मेरे फोर्सेस, मेरे इदारे अगर मेरे मुल्क की हिफाजत ना करते, स्तुतिगान हो गए आप डॉक्टर इरशाद, ठीक है, जिस तरह कुछ व्यवहारिक बात के साथ हमला किया था, हमारा मुल्क पता नहीं कहाँ खड़ा होता। ठीक है, उन्होंने ठीक है डॉक्टर इरशाद, अब आपको सुन लिया। एक मिनट देखिए, सुन लिया ना आपको, सुन लिया। डॉक्टर अजीताब, अभी यहाँ पर कई बातें जो हैं वो डॉक्टर इरशाद खान ने कही, हालांकि वो हमेशा उनका स्टैंड रहता है जब भी बात होती है, तो उनकी कुछ फिक्स बातें हैं जिन पर वो आते हैं, बट अल्टीमेटली एक बार फिर सब्जेक्ट पर लाते हैं बात को। क्या आपको लगता है पॉजिटिव दबाव और डॉक्टर मिर्जा ने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने का बन रहा है? नहीं कर सकते आप, कर ही नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रहा, तो ख्वाजा आसिफ जी ने कहा था। अगर पाकिस्तान अपनी चालों से बाज नहीं आएगा तो वो भी होगा। और अभी तो हमने बंद किया ही नहीं है पानी, अभी तो हमने जस्ट वहां से गाद निकाले हैं, कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। अगर ये नहीं माने तो फिर वो भी दिन इनको देखना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन्होंने अभी बात की, इनके फील्ड मार्शल नाम कमा रहे हैं, इन्हीं के बड़े नामी पत्रकार नजम सेठी ने क्या कहा कि पाकिस्तान तो अपने को चमकाने के लिए चाह रहा था, लेकिन ईरान ने उसको औकात दिखा दी और वहां पे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए दोनों प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल पहुंच गए। ये तो पाकिस्तान की हालत हो गई है कि ईरान जैसा देश इनको लात मार के भगा रहा है। ऐसे में अगर ये नहीं संभले तो जो है इनकी आवाम के, जो उनके वहां खुद ही हो रहा है, देख लीजिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है,
खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, POJK में क्या हो रहा है, ये दिन दूर नहीं कि वहां आवाम खुद ही रिवोल्ट कर देगी इनके अगेंस्ट में। और ये जो गिदर भभकी देते हैं, ये तो हमने कितनी बार सुन लिया। इनके जितने भी बड़े बड़े जनरल थे उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा तो वो करके तो दिखाएं। उसके बाद इनको ऑपरेशन सिंदूर का भाग दो पैनल पर मैंने आप लोगों को सुना और सबके अलग अलग मत सामने आए, लेकिन बात एक ही है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है। डॉक्टर मिर्ज़ा ने हालांकि बहुत साफ कहा कि भाई जो मासूम लोग हैं उनको कोई दर्द और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम लोग हों जिससे प्रभावित होंगे। डॉक्टर इरशाद की बातों से समझ में आता है कि आप कुछ भी करते रहें, कोई दबाव बनाएं, पाकिस्तान की जनता को वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी एक तस्वीर दिखाती है और एक कहानी में बंद रखती है, और उस कहानी को शायद वो मान लेते हों या जो भी होता हो, जिस तरीके से वो संतुष्ट रखने का प्रयास करते हों। लेकिन जैसा डॉक्टर अजिताब कह रहे हैं कि बात बहुत साफ है, पाकिस्तान की जनता भी इस बात को समझने लगी है। POJK में तो हम देख ही रहे हैं, वो समझने लगे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से उनका दोहन कर रहा है, चंद लोग दोहन कर रहे हैं। और जनरल कोचर ने आपको बताया कि सेना अपनी बचाव के लिए, भारत की सीधी सीधी पॉलिसी है जो कि डॉक्टर मिर्ज़ा की हमेशा मांग रहती पैनल पर कि आओ हमला कर दो, एकदम जाकर पाकिस्तान के सैनिकों को वहां से खदेड़ो। तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जरूरत करके देखिए कभी भारत की क्या सोच होती है। नहीं, जरूरत की बात ही नहीं है ना, भारत का तो ये स्टैंड ही नहीं है भारत का। भारत ने कभी हमला करने की बात ही नहीं कही, हम करते ही नहीं है। वो आप पे नहीं, किसी पे भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस पॉलिसी पर हम चलते हैं। इसी के साथ डॉक्टर इरशाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जनरल कोचर आपका धन्यवाद, डॉक्टर मिर्ज़ा आपका धन्यवाद, डॉक्टर अजिताब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात इंडिया की में इतना ही, लेकिन हम जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और इसका असर होना शुरू हो गया है। तभी तो पाकिस्तान के नेता बयान दे रहे हैं कि भारत जो है अगर उसने पानी शुरू नहीं किया या बंद कर दिया पूरी तरह से तो हम हमला कर देंगे। तो तड़प तो है, तिलमिलाहट तो है, देखते हैं असर कहाँ तक जाता है। अपडेट देते रहेंगे। बात इंडिया की में इतना ही।